सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल फित्र जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम ख़ाबा अल शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस नमाज ईद का खुतबा और अमामत कराई, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। आलमी इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में नमाज ईद की अदायगी। बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। अमन व अमान और सलामती की दुआएं। दुबई, UAE, तुर्किया, कतर। कराची में बोहरी बिरादरी और पेशावर में अफगान बाशिंदे आज ईद उल फित्र जोश व खरोश से मना रहे हैं। कराची के इलाके सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी बिरादरी ने नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ताहिरी मस्जिद के बाहर और अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन पर ईद उल फित्र की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान, मिस्र और ताजिकिस्तान के सदूर को टेलीफोन सकाफती, मजहबी और जोग्राफियाई क़ुर्बत पर मबनी तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से विफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी अमूर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल रुयते हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुलहुकूमतों में होंगे। स्पार्को और महकमा मौसमियात की जानिब से चांद नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:58 पर चांद की पैदाइश होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र रुयते हिलाल के लिए कम अज़ कम 18 घंटों से ज़ायद होनी चाहिए। ईद की तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। दीना ज़ेब लिबास की खरीदारी के बाद ख़वातीन के नज़र इंतखाब दुपट्टों पर टिक गई। मैचिंग दुपट्टों की दुकानों के साथ साथ दुपट्टा रंगने और पीको की दुकानों पर भी ख़वातीन का रश। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मर्द हज़रात और बच्चे भी अपनी मनपसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ़। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में भी रश बढ़ गया। ईद से पहले शॉपिंग का फाइनल राउंड आज फिर होगा। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों को जायद किरायों की वसूली से परेशानी का सामना। वज़ीर आला पंजाब का मुकर्ररा से ज़्यादा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। फैसलाबाद से आबाई इलाकों का रुख करने पर परदेसी भी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों परेशान। फैजाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों का रश, गाड़ियाँ गायब, परदेसी परेशानी का शिकार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाफ़ा का ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईद से पहले जिला कुरम में अमन की जानिब अहम कदम। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने अफ़गानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दी के बारे में आगाह किया। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम के बारे में बताया। तारिक फ़ातमी कहते हैं भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। तनाज़ा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बिरादरी इसराइल को दहशतगर्दी से रोके।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फ्राहम किया जाएगा। सूबाई हुकूमत के स्मोक मिटिगेशन प्लान को तक़वियत भी मिलेगी। कराची कोरंगी में लगी आग ताहाल बेकाबू। आग की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी में काम के दौरान गैस लाइन में आग लगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक आग को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। नाकामी का तासुर बिल्कुल गलत है। हमास गजा में हुकूमती ताकत से दस्तबरदार होने को राजी। हमास ने जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार कर दिया। हमास रहनुमा खलीलुल अखैया ने कहा है कि उम्मीद है इसराइल भी जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जारहियत ना रुक सकी। गजा में फिजाई हमलों के दौरान 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। हलाकों की तादाद 1700 से बढ़ गई। 3400 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर। मरकज़ मंडाले से 17.21 किलोमीटर के फासले पर था। हमारे इस सीजन 2 के क़िरात के सुल्तान मोहम्मद ज़ीशान हनीफ कादरी हैं। दूसरे नंबर पर आए हुज़ैफा बिन अहमद नवाज माशाअल्लाह। और हमारे तीसरे नंबर पे मोहम्मद मुनीबुर रहमान। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। कारी ज़ीशान हनीफ सीजन 2 के क़िरत के सुल्तान बन गए। फातेह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। बन्नू के हुज़ैफा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों क़ुर्रा हज़रात को बिलतरतीब 2 और 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नाज़रीन किराम, मुबारक हो अली हसनैन आसिफ। तीनों जजिस से 9 नंबर लेके 27 नंबर लेके फर्स्ट पोजीशन पे आए 27 नंबर के साथ। मैं तमाम जजिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि शील्ड जो है वो अली हसनैन आसिफ को प्रेजेंट किया जाए फर्स्ट पोजीशन में। आइए जजिस के साथ। जी मुबारक हो बहुत बहुत अली हसनैन आसिफ। और फर्स्ट पोजीशन 27 नंबर लेके और 2,72,000 रुपए का कैश प्राइज इनके लिए नेट कैश प्राइज है। और कौन बनेगा नात का सुल्तान का ग्रैंड फाइनल अली हसनैन आसिफ ने जीत लिया। पहली पोजीशन पर 2,72,000 रुपए इनाम। सकलैन रजा की दूसरी पोजीशन 1,60,000 की इनामी रकम दी गई। अली हैदर तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे।